औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से भाइयों ने इस बात की फ़रमाइश की, बल्कि बहुत नहीं काफ़ी ज़्यादा भाइयों ने इस बात की फ़रमाइश की है कि आपने एक सीज़न शुरू किया था जो आप अपने शागिर्दों की या अपनी ज़ात के हवाले से जो स्टोरीज़ होती थी, जो कहानियाँ होती थी, जो अमलियात में स्टोरीज़ और कहानियाँ आपने जो तजर्बे आपने किए वो हमारे साथ शेयर किया करें। वक्त ना होने की वजह से मैं ये वीडियोस नहीं बना सका था, लेकिन आप लोगों की फरमाइश और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से आज ये मैं स्टोरी आपको अब वो तजर्बे जो हमने अपने सीखने के वक्त, अभी भी हम स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं सीख रहा हूँ, या मेरे जो आगे दोस्त थे, जो हम सारे एक तलब इल्म थे, जब हम ये रूहानियत सीख रहे थे, जब हमने तजर्बे हासिल किए, आज उनमें से एक तजर्बा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आज पहली वीडियो है तो इसीलिए इसमें एक ख़ास जो है ना स्टोरी भी आपको सुना रहा हूँ। अच्छा, एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा स्टोरी या कोई बात करने का एक अंदाज़ अलग है। मैं जब कोई बात या कोई चीज़ करता हूँ ना तो वो एक लंबी चली जाती है। हो सकती है अगर मैं स्टोरी आपको सही मायनों में सही सुनाना चाहूँ ना तो वो 1 घंटे की भी बन सकती है, लेकिन इस वक्त मैं कोशिश ये करूँगा कि इस 10 मिनट में जितना मैं आपको बता सका बताऊँगा। अगर ये बड़ी हो जाती है तो फिर माज़रत मैं आपसे पहले कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए जब आपको कोई सच्ची चीज़ या कोई सच्चा दिल से वाक़या सुना रहा हो ना इंसान, तो फिर वो चीज़ें और भी जो है ना वो खुलती है। तो हकीकी उस्ताद, हकीकी मुर्शिद वही होता है जो आपको दोस्त की तरह ट्रीट करे, ना कि एक जो है ना बस वक्त। और मेरा हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ रही है कि मैंने हमेशा भाइयों और दोस्तों की तरह सबको ट्रीट किया है। ये स्टोरी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरा दोस्त है एक, लेकिन उसका नाम मैं नहीं यहाँ ले रहा हूँ, नाम मैं फ़र्ज़ी ले रहा हूँ, मतलब नाम मैंने अपने से बनाया है, ठीक है। उसका जो असली नाम है वो मैं यहाँ स्टोरी में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। अभी तो वो मतलब शायद बाहर चला गया, बाहर किसी कंट्री में, लेकिन यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है ना उसकी इजाज़त के बगैर मैं उसका नाम ले लूँ। तो मैं जो अभी उसका नाम ले रहा हूँ ना, वो नाम ये ले रहा हूँ कि अभी जो उसका मतलब नाम मैंने रखा है वो रखा है फैसल, ठीक है। ये बात है, मुझे आज भी याद है, सर्दियों की बात है। ये तकरीबन आज से 5 या 6 साल पहले की बात, सर्दियों की बात है, और 6 या 7 दिसंबर की रात थी। हम लोग अमाल करते मुख्तलिफ़ किस्म के करते थे। तो उसने, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ों के जो है ना चिलाकशिया ज़ुकात अदा जब कर ली, तो हमारे जो उस्ताद मोहतरम थे, ठीक है, अल्लाह ताला उनके दर्जात की बुलंदी करे, तो उनसे ना एक अमल हमें मिला, मतलब मुझे, हम सबको मिला, हम सब एक ही शय उनके स्टूडेंट थे, शागिर्द थे। तो हमें एक अमल मिला कि आप में से जो भी सब करना चाहो सब करो, लेकिन ये अमल ले, ठीक है। और वो अमल मतलब हमने करना था किसी वीराने में मतलब आप खुद सोचे कि दिसंबर की रात हो, ठीक है, और धुंध हर तरफ छाई हो, और उसके बाद आपने अमल भी करना हो किसी जिन परी का, ठीक है, और करना भी वीराने में हो, तो ये जिगर और दिल जिगर गुर्दे का काम है, इसका कोई आम लोग नहीं कर सकते हम। उस्ताद क्योंकि हमें तो, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक तजर्बा हो चुका था, और भी मैं आपको वाक़यात तो बहुत ज़्यादा जो आस्ता आस्ता मैं आपको सुनाऊँगा। तो खैर हमारे में अभी फ़िलहाल मेरी भी मसरूफ़ियत थी, क्योंकि उस टाइम हमारा स्कूल होता था, और दूसरा था उसकी भी। ये फ़ैसल जो था ये फ्री था, हमने कहा यार फ़ैसल ये अमल जो है, ये वजीफ़ा जो है ये तू कर, ठीक है, तो जो है हमें फिर उसके बाद हमारे पास जब टाइम होगा तो करिए। अमूमी तौर के ऊपर हमें पता होता था, हमारे जो उस्ताद साहब होते थे वो हमें गाइड कर देते थे कि आपने जो है ना इस तरीके से इस अमल को करना, इसमें ये होगा, इसमें इस तरह होगा, और ये चीज़ें आपकी होगी, तो आपने जो है ना इन चीज़ों से एहतियात कर लेनी है। हमें पता होता था, हम नए नहीं थे, मतलब ये कि एक होता है नया कि किसी को नहीं, हमने पहले भी ये चीज़ें की हुई थी। ये जो अमल था बेसिकली हमारे उस्ताद की तरफ से हमें ये तालीम दी गई थी कि ये अमल, इससे आप जिन भी हासिल कर सकते हैं, आप अरवाह की कोई भी मखलूक हासिल कर सकते हैं, आप जो जिसका तसव्वुर रखेंगे वो ही आएगी। वो जो हमारा था ना दोस्त फैसल, उसका जो मतलब जो तसव्वुर था वो ये था कि मैं एक परी को हाज़िर करूँगा, ठीक है, मतलब शौकी तौर के ऊपर उसने उस अमल को करना था। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप जितने भी अमल देख लें तस्कीर परियों के, जो अमल आप देख रहे हैं
उसके बीच में हमेशा जो है ना ये तजर्बे से गुज़र के किताबों में लिखे जाते हैं। कोई ऐसी किताब बेफजूल नहीं लिखी गई है, ये मेरी बात याद रखें। अच्छा, उसने अमल करने के लिए जो है ना रात को वक्त तयन किया, कोई मुझे आज भी याद है 1 बजे का वक्त तयन किया, दिसंबर की जो है ना नौचंदी जुमरात से उसने शुरू किया और मुकम्मल तरीक़ेकार के साथ उसने जो भी मतलब है ना अमल, जो जिस तरीके से भी अमल उसका जो पूरी कसौटी के ऊपर वो उतरा और मतलब उसने उस अमल को जो है ना पढ़ना शुरू किया। अच्छा, ये अमल जो था ये था 21 रोज़ का। अमल के बीच में जो उसको मुशाहिदे हुए ना वो तो मतलब अमूमन जिस तरह मुशाहिदे होते हैं। अच्छा, अमल वो कर रहा था, अब यहाँ पे मैं आपको मुशाहिदे बताता हूँ। उसने जो मुझे बताया, उसने कहा कि जब मैं अमल कर था उसका 3रा रोज़ था। वो कहता है कि मैंने देखा कि जिस जगह पे मैं अमल कर रहा हूँ वहाँ पे जो चांद होता है ना, मतलब चांद आपको पता है नौचंदी का चांद आधा होता है, बे बनी होती है। वो कहता है वो पूरा चांद पीला होकर गोल होकर मेरी आंखों के इतने सामने था कि मैं अगर उसको हाथ भी टच करूँ ना तो हाथ भी टच हो जाता। मतलब आप ये बात आपको अभी समझ आ रही होगी कि जब वो अमल पा रहा था तो उस मखलूक ने गुमराह करने के लिए एक आर्टिफिशियल, ठीक है, जिसको मैं अपनी अल्फाज में बोलूँ, एक आर्टिफिशियल चांद को उसके सामने कर दिया कि जिसको वो हाथ भी लगाए ना तो वो बिल्कुल उसके सामने है। और वो कहता है कि वो इतना बड़ा चांद, मतलब इसका चांद होता सब कुछ वही, तो कहता है मैं उसको देखने शुरू हो गया। ये सिर्फ मतलब जब मुर्शिद पीछे होता है ना तो फिर आपकी सोच वहाँ पे चली भी जाए ना तो मुर्शिद का यही फ़ायदा होता है कि वो आपकी रूहानी तौर के ऊपर आपकी मदद कर देता है। अगर कोई अनाड़ी बंदा बैठा हो इन अमलों में बिना मुर्शिद के, जब वो ये अमल पा रहा होगा ना तो जब उसके सामने कोई ऐसा मुशाहिदा है वो उसको देखेगा ना तो वो वहीं पे देखता रह जाएगा और उसके अमल की तादाद भी उसको भूल जाएगी और फिर उसको रुजत और उसकी जान की भी खैर नहीं है। लेकिन जब हकीकी मुर्शिद पीछे बैठा होता है ना तो आप अगर आपके सामने कोई चीज़ आ भी जाती है ना, इस तरह का मुशाहिदा आ भी जाता है तो वो आपको गुम नहीं होने देता है। तो वही चीज़ जब वो उसको देखा लेकिन फिर उसको याद है मैं अमल पा रहा हूँ तो उसने जो है ना एकदम अमल अपना पढ़ना शुरू कर दिया। वो कहता है कि ये पहले दिन मतलब 3रे दिन का मुशाहिदा था। फिर कहता है मैंने 4थे दिन अमल पढ़ा, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। 5वें दिन पढ़ा, कुछ भी नहीं। 6वें दिन, इस तरह करते करते कहते जब मैं 11वें रोज़ के ऊपर पहुँचा हूँ ना, कहते हैं 11वें रोज़ मैंने ये चीज़ देखी कि 10 औरतें सामने आई है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी, तकरीबन कहता है कि 12 से 13 फुट के कद। कहता है मैं अपने गर्दन को उठा के देखो और वो जो औरतें थी उनके चेहरे नहीं नज़र आते थे, मतलब चेहरे उनके नहीं थे। उनका जो जिस्म था वो कहता है कि जिस तरह ढांचे की हड्डियाँ नहीं होती है, ढांचा होता है पूरा, इस तरह थी। और उनका जो मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जो था, दिल गुर्दे ये चीज़ें साइडों पे लटक रही थी, ठीक है, साइडों पे लटक रही थी। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात सुने। रात को तकरीबन 2 का टाइम हो, उस वक़्त 16 साल उसकी उम्र थी फैसल की। 16 साल का एक बच्चा ही है, हम बच्चे ही थे उस टाइम। 16 साल का बच्चा ये वजीफ़ा या चिल्ला कर रहा हो, फिर जो है ना ये मुझे बताइए बहादुरी का काम है कि नहीं है। मतलब आप देखें ना कि अभी ये जो लोग यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक पे दावे करते हैं, इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है कि ये चीज़ें हैं क्या। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुर्शिद की तवज्जो की वजह से मिलती है। अच्छा, वो मुझे ये बता रहा था, कहता है कि वो जिस टाइम मतलब वो औरतें आई ना, वो कहते जितनी औरतें भी थी उन सब के ढांचा मतलब नमा था, उनका सर नहीं, वो उनकी शक्ल देख ही नहीं सका, मतलब नज़र ही नहीं आ रही थी ना। तो कहते हैं कि वो औरतें आई और उनमें से एक औरत ने बाकायदा उसका नाम लिया फैसल, ठीक है, फैसल। तो इसने उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर इसको याद आया कि ये मैं अमल पा दूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि जिसके पीछे मुर्शिद होता है ना तो उसकी एक्टिव होता है जहन, ठीक है। तो उसने देखा, उसने मतलब ये चीज़ की हुई कि मैं अमल पा रहा हूँ और ये मुझे गुमराह करने आई है, ठीक है, मतलब उसको ये चीज़ हुई। अच्छा, फिर ये हुआ कि जब उसने मतलब अमल पा लिया, ठीक है, तो वो औरतें जो उसका नाम मतलब एक बार उसने लिया फैसल। फिर उसने कहा कि जब मैंने अमल मुकम्मल कर लिया तो वो औरतें वहाँ पे खड़ी रही। अब ये भी बड़ी टेक्निक है, ठीक है, कि आपने अमल मुकम्मल कर लिया लेकिन अगर वही चीज़ वहाँ पे खड़ी रहे आप बाहर किस तरह आएंगे। ये बड़ी जो है ना टेक्निक है, ये भी इंशाल्लाह ताला मैं अब इस कहानी के आपको पार्ट 2 में बताऊँगा, ठीक है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है, क्योंकि ये स्टोरी अमलियात के हवाले से है, ठीक है। अमलियात
के बीच में जो कुछ होता है इन स्टोरीज़ में मैं आपको वो बताऊंगा, ताकि आप में इंटरेस्ट पैदा हो, आप इन चीज़ों को समझ सके। और जितना इंटरेस्ट पैदा होगा, हमारे मुर्शिद भी हमें ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं कि हमारे अंदर इंटरेस्ट पैदा होता था, और आज हम आपके सामने हैं, आज हम आपको अमाल दे रही है, ठीक है। इसी तरह मेरा भी ये मकसद है कि आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो, ठीक है, आप इन चीज़ों को पाओ, आप इन चीज़ों के ऊपर जो है ना रियाज़त करो, आप ख़ुद अपने काम करो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है ना तो कमेंट में लाजमी आपने बताना है। इंशाल्लाह पार्ट 2 में मैं आपको कोशिश करूँगा कि स्टोरी पूरी, क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है। अभी तो इतना ही मैंने जो है ना आपको शॉर्ट बताया है।